ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, यानी कि समय क्या रहेगा और कौन सी चीज़ से करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी के व्रत से बढ़कर के दूसरा कोई अन्य बड़ा व्रत नहीं माना जाता है। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें किसी अन्य व्रत को करने की जरूरत नहीं होती है। शास्त्र हमारा कहता है एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संपूर्ण पापों का नाश होता है और भाग्योदय होता है। ऐसे में एकादशी के कुछ विशेष नियम भी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम जो होता है वह है पारण का। पारण से जुड़े हुए यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तब आपकी एकादशी संपूर्ण मानी जाती है और पूर्ण फल को प्रदान करती है। आइए आज के इस वीडियो में हम पारण का समय जान लेते हैं और पारण किस चीज़ से करना है वह भी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो भी लोग करते हैं ना, उनके ऊपर भगवान श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और इसके साथ ही यदि आप किसी परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन एकादशी का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से आपको भगवान विष्णु की आराधना करना, पूजा पाठ करना, उनके नाम का जागरण कीर्तन करना आपको अत्यधिक अनेक लाभ को देने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि पारण सही समय पर और सही विधियों से करते हैं तो इससे आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होती है और इससे आपके कई अन्य जन्मों तक सार्थक हो जाते हैं। इससे जन्म जन्मांतर तक आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को पारण का समय जरूर जानना चाहिए और उसी समय में आपको व्रत का पारण भी करना चाहिए। बाद में यह भी बताऊंगी कि पारण आपको मोक्षदा एकादशी में किन चीज़ों से करना चाहिए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी करने वाले जो भी भक्त 22 तिथि का व्रत रख रहे हैं, यानी कि 22 दिसंबर का, उन सभी भक्तगणों को 23 दिसंबर को व्रत का पारण करना है। व्रत का जो पारण का समय है वह दोपहर 1:22 से लेकर के दोपहर 3:26 तक का है। इसके अलावा जो भक्त 23 दिसंबर का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण 24 दिसंबर को करना है। दिन रविवार हो रहा है और समय रहेगा सुबह 7:10 से लेकर के 9:15 तक का। तो यह पारण का समय है। अब इसके साथ ही आपको जानना चाहिए कि एकादशी का जो पारण है वो किन चीज़ों से करना है। वैसे तो एकादशी के दिन होता है ना कि हम सभी को चावल या फिर अन्न का त्याग करना होता है। उसी प्रकार से हमें एकादशी के व्रत के पारण में, यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण में चावल जरूर खाना चाहिए। और यदि आपसे व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती हो जो आपको अनजाने अनजाने में आपसे हो गया है, या किसी की आपने बुराई करी है, या ऐसा हुआ है कि जाने अनजाने में आपने किसी को चोट पहुंचाया है, तब ऐसे में आपको आंवले से पारण करना चाहिए। आंवले का पारण करने से हर प्रकार की जो त्रुटि हो जाती है, जो गलती आपसे हो जाती है, वह माफ़ हो जाती है ना। इसके अलावा यदि आप चाहें तो सेम से भी पारण कर सकते हैं। देखिए, सेम का पारण जो होता है ना, इसके धार्मिक महत्व बहुत अधिक होते हैं। इसके अलावा एक आपको विशेष बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी आपको एकादशी के पारण में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। शुद्ध घी का प्रयोग करें, नहीं तो बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहे तो सूर्यमुखी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाय के घी को सर्वोत्तम माना जाता है और उसके बाद बादाम के तेल को, क्योंकि ये फल की गिनती में आता है। तो आप इन्हें ही पारण में इसी तेल का इस्तेमाल करें, इसी घी का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल कदापि ना करें। पारण करने से पूर्व आपको एक नियम और भी ध्यान रखना है कि आपको ब्राह्मण को दान देना है। देखिए, वैसे भी यदि आप दान करते हैं किसी भी चीज़ का, अन्न का विशेष कर मैं बात कर रही हूँ, यदि आप अन्न का दान करते हैं तो इससे आपके कई जन्म सार्थक होते हैं। अन्न के द्वारा आपका अन्न का एक दाना दान किया हुआ आपके कई जन्मों को सार्थक बनाता है। तब आप समझें कि किसी को एक समय का भोजन करा रहे हैं तो यह कितनी बड़ी बात है, और उसमें भी ब्राह्मण को।
ब्राह्मण को दान करना, ब्राह्मण को अन्न का दान करना माना जाता है कि आप भगवान को भोजन करा रहे हैं और इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न भी होते हैं। तो पारण करने से पूर्व आप ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य ही दें। और जो लोग ब्राह्मण को नहीं दे सकते हैं या फिर उस समय वह इतने दूर रहते हैं कि आप उनको अन्न नहीं दे पा रहे हों, तब ऐसे में उनके नाम से आप पैसे निकाल सकते हैं, अनाज निकाल सकते हैं, जो कि आप बाद में उन्हें दान कर सकते हैं। और जब आप पैसे या फिर जो भी अनाज है उन्हें निकाल लेते हैं, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक खास बात का और भी ध्यान रखना है, ज़रूरतमंद को भी अन्न का दान आप अपने व्रत के पारण से पूर्व करें। देखिए, यदि आप व्रत कर रहे हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा तकलीफ, कष्ट पहुँचा रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो संपूर्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ तो मेहनत करना ज़रूरी भी होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, बहुत ही लकी आपके लिए साबित होने वाला है और आपकी एकादशी आपको संपूर्ण फल को देने वाली होने वाली है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।